हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल। हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक और इंग्लिश वाली बुक दोनों ही। ये वीडियो है आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक का, जिसमें हमारा टॉपिक है रेखा एवं कोण, और उसमें हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 मतलब पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरेटिकल और 1 से 12 तक क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 जो कि 13 से 24 तक क्वेश्चन है आपके सामने, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल आपको, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी दोनों समानांतर है जैसा कि दिख रहा है। ए बी ओ जो है 100 डिग्री है, तो ये ए बी ओ आपको कितना दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ओ सी डी 115 डिग्री है, ओ सी डी ये आपको दे रखा है कितना, 115 डिग्री, यहां भी ठीक है। तो आपको पूछ रहा है बी ओ सी का मान क्या होगा। बी ओ सी मतलब ये वैल्यू आपको पूछी जा रही है। देखिएगा, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। किसी को कहीं पर आपके अंतःकोण दिखाई देता है, किसी को कहीं पर ये आपके शीर्षाभिमुख कोण दिखाई देता है, किसी को कहीं पर एकांतर कोण दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सबका सेम होगा। चलिए तो इसे करना है, देख लेते हैं। देखिएगा, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, क्यों बढ़ाया, ताकि क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सके। हमें पूछ रहा है ये वाला एंगल बी ओ सी, ये एंगल। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ा दिया, कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा, ये सी डी और ये लाइन जो है, इसको नाम दे देता हूं बी से यहां एफ तक। तो ये सी डी समानांतर हो गई किसके, ए से लेकर एफ तक के, क्योंकि हमने इसी तरह से ड्रॉ किया है ताकि ये इसके समानांतर आ जाए। ये 115 डिग्री है सी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, हमें पता है दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक-छेदी रेखा काटती है, तो अंदर की तरफ बनने वाले कोण अंतःकोण होते हैं, और अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मैं देख सकता हूं, ये अगर 115 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 180 में से 115 कम कर लेते हैं, तो 115 और 5 कितना हो गया, 20, फिर ये कितना हो गया, 60, तो ये हो गया आपके 65 डिग्री। तो ये कोण हो गया 65 डिग्री का, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, ये ए से लेकर एफ तक सीधी लाइन है, इस पर ये एक बिंदु है, ए की तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस एक लाइन पर, एक बिंदु पर ए की तरफ बनने वाले कोण, एक तो ये 100 डिग्री है और एक ये है, दोनों का योगफल कितना होगा, 180। तो ये 100 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा, कोई समस्या नहीं है अभी तक। अब देखिएगा, हमें एंगल ये पूछा है, अभी निकल जाएगा ये एंगल। अब मैं देख सकता हूं कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दो तिर्यक-छेदी रेखाएं सी ओ और ये बी एफ है, इनको एक तिर्यक-छेदी बिंदु यहां पर ये काट रही है आपस में। तो शीर्षाभिमुख कोण विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 65 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये निकालना है। तो अब त्रिभुज बन गया बी ओ, इसको नाम दे देते हैं हम क्या, एफ उसको दिया तो इसको नाम दे देते हैं ई। त्रिभुज बन गया बी ओ ई। उस त्रिभुज में हम देखें तो तीन कोण है, 80 डिग्री प्लस ये 65 डिग्री, और ये तीसरा जो हमें निकालना है, जिसको नाम दिया जा रहा है बी ओ सी, वो वाला एंगल। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये हमें पता है। तो बस निकाल लेते हैं बी ओ सी का मान। तो 80 और 65 में देख सकता हूं कितना हो जाएगा, ये 145 हो जाएगा, और 180 में से 145 में कम करूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 35 डिग्री। और 35 डिग्री में देख सकता हूं तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है, डायग्राम बना हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समानांतर है। ए बी और सी डी समानांतर है, दिख भी रहा है हमें, कोई समस्या नहीं है, दोनों दिख रहे हैं। फिर आपको कह रहा है ओ ए बी 50 डिग्री है, ओ ए बी 50 है, कोई समस्या नहीं है। ओ सी डी 100 डिग्री है, कोई समस्या नहीं है अभी तक।
आपको कह रहा है कि AOC क्या होगा, इस वाले कोण के बारे में आपको पूछा जा रहा है क्या होगा। बता सकते हैं, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कैसे बता सकते हैं, देखिएगा। क्यों ना यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए और उसको नाम दे दिया जाए EF, और वो जो लाइन ड्रॉ की जाए वो इस तरीके से ड्रॉ की गई है, खींची गई है कि EF समानांतर AB समानांतर CD। ठीक है, चलिए अब हमें एंगल निकालना है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखिएगा। हम देख सकते हैं कि ये और ये लाइन समानांतर है, इनको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा मैं देख सकता हूं, ये बन रही है। तो Z आकृति हमारे सामने ये इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये 50 है, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए। कोई बात नहीं। फिर मैं देख सकता हूं आगे कि ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, इनको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा ये रही। तो अंदर की तरफ बनने वाले कोण ये और ये कोण है, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है और ये कुछ भी है, तो दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये 100 है, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। इसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो पूछा गया है इसके लिए, तो अब ये भी निकल जाएगा। कैसे, ये एक सीधी लाइन है, इस पर ये एक बिंदु है, एक ही तरफ बनने वाले ये 3 कोण हैं। तो 3 क्या, कितने भी कोण बने सभी का योगफल 180 डिग्री होता है। तो उसमें से इन दो का योग पता है, थीटा का मान हम मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा का मान हमें निकालना है। तो बस आंसर आ गया 50 थीटा 80 सब मिलाकर 180। थीटा निकालना है तो 50 और 80 ये 130 हो गया। ठीक है, उधर जाएगा 180 में से 130 हम कम कर देंगे तो 50 डिग्री बचेगा, और वही हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्या कह रहा है उसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा दिख रहा है, देखते हैं इसे भी। दिए गए चित्र में AB और CD समानांतर है प्रश्न के अनुसार। OAB जो है वो 110 डिग्री है, कोई समस्या नहीं। AOC 30 डिग्री है, कोई समस्या नहीं। OCD कितना होगा, OCD आपको पूछा जा रहा है, इसका मान क्या होगा, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कैसे निकलेगा देखते हैं। OCD मतलब ये पूछ रहे हैं आप, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से इसे हम कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या यहां पर एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो यहां पर अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन चलाएंगे, ये लाइन नाम दे देते हैं इसको E और इसको नाम दे देते हैं F, क्योंकि लाइन हम वही ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल हो दूसरी वाली लाइनों के। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया, तो मैं देख सकता हूं E से F जो है ये समानांतर हो जाएगी। तो EF समानांतर AB समानांतर CD। चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है OCD का मान, OCD का मान निकालना है। चलिए OCD का मान निकाल लेंगे। तो OCD का मान मतलब फिर ये नहीं है हमारे पास, निकालने के लिए ये है। चलिए निकालते हैं, कैसे होगा देखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसे। मैं देख सकता हूं A से B आपके, और ये E से F ये क्या है, पैरेलल है, जैसा कि मैंने लिखा है। तो ये और ये आपस में पैरेलल है, समानांतर है। तो मैं देख सकता हूं इन दो समानांतर रेखाओं को काटने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है आपकी, ये रही। ठीक है, तो इसका मतलब Z बन रहा है हमारे पास। कैसे बन रहा है Z, B से A से फिर हमें जाना है O, और O से E, तो ये Z आकृति हमारे पास बन गई। तो वो 110 है, तो ये भी कितना हो गया, 110 डिग्री, क्योंकि दोनों एकांतर कोण हो चुके हैं इसलिए। ठीक है, यहां तक आगे देखिएगा। अब मैं देख सकता हूं कि ये मेरे पास एक सीधी लाइन है। इस एक सीधी लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो बनने वाले कोण 110, 30, और ये कितना होगा बता सकता हूं मैं,
क्योंकि तीनों का टोटल 180 होगा, तो 110 और 30 140 हो चुका है दो कोणों का योगफल, तीनों का 180 है, तो तीसरा क्या होगा, 180 में से 140 कम कर लिया तो ये 40 डिग्री आ गया। लेकिन हमें कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये डी से सी और ये एफ से ई, ये आपस में क्या है, समानांतर है। देख लीजिए यहां पर समानांतर है, और ये इनको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा हो गई। तो हम देख सकते हैं ये कोण और ये कोण आपस में अंतः कोण हो गए, और हमें पता है अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको नाम अगर मैं थीटा दूं, तो थीटा प्लस 40 कितना, 180। तो मैं देख सकता हूं थीटा जो पूछा गया है वो हो गया 140 डिग्री, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16 के बारे में। देखिए 16 सवाल भी काफी अच्छा दिख रहा है, देखते हैं इसे भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। चलिए, दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बी डी और सी ई भी समानांतर है, कोई समस्या नहीं है। ए बी डी 60 डिग्री है, कोई समस्या नहीं है। तो डी सी ई क्या होगा, डी सी ई मतलब ये एंगल आपको पूछा है, बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसानी से बता देंगे। कैसे, देखिए ये 60 है तो मैं ये निकाल सकता हूं, कैसे निकलेगा, बिल्कुल ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर है, इनको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा है, तो अंदर की तरफ बनने वाले कोण अंतः कोण होते हैं, और अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक का मान 60 है तो दूसरे का मान 120 हो जाएगा। ये लीजिए 120 डिग्री आ चुका है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें तो इस वाले एंगल के बारे में पूछा, तो ये भी बता सकता है। कैसे, देखिए ये समानांतर है, बिल्कुल है, और ये समानांतर किसके है, इसके, प्रश्न के अनुसार। तो दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो Z आकृति, ये बिल्कुल Z आकृति बनती हुई नजर आ रही है आपको। ठीक है, तो Z आकृति में अंदर की तरफ बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं, तो थीटा का मान भी हो गया 120 डिग्री, और हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17 नंबर, देखिए आपको आकृति दे रखी है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ तीनों समानांतर दे रखी है, ए बी सी 70 डिग्री है, ए बी सी लिखा हुआ नहीं है, हम लिख लेते हैं ये 70 डिग्री है, सी ई एफ 140 डिग्री है, लिखा हुआ 140 डिग्री, और बी सी ई आपको x दे रखा है, तो x का मान बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कैसे, देखिएगा मैं देख सकता हूं ए बी और सी डी समानांतर है, ठीक है, तो इनको काटने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा की बात करूं तो ये रही वो तिर्यक छेदी रेखा। ठीक है, तो फिर ये अगर 70 है तो ये पूरा कितना होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया 70 डिग्री। लेकिन हमें पूरा नहीं, हमें तो सिर्फ इतना सा पूछा है, वो भी निकल जाएगा। कैसे, देखिए, देखिएगा ई एफ और सी डी दोनों समानांतर है, इनको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा ये रही आपके। तो हमें पता है कि ये कोण और ये कोण आपस में अंतः कोण है, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, उसमें से ये 140 है तो केवल ये कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा कि ये पूरा कितना था, 70, उसमें से ये 40 है, लेकिन हमें तो केवल ये x निकालना है, तो x निकल गया 70 में से 40 कम कर लो, इसका मतलब 30 डिग्री। तो आंसर हो गया हमारा 30 डिग्री, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 के बारे में। क्या कह रहा है 18वां सवाल, देखते हैं। काफी अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन ये भी, देखिएगा बहुत ही आसान सवाल होते हैं अगर आपको प्रैक्टिस हो और आपको जो टाइप ऑफ एंगल्स हैं उनके बारे में जानकारी हो तो। आकृति दे रखी है जिसमें ए बी और सी डी आपको समानांतर बोल रखा है, और सी ए बी 80 डिग्री है, सी ए बी 80 डिग्री है, ठीक है, और सी ई एफ 30 डिग्री है, सी ई एफ 30 डिग्री है, और आपको कह रहा है कि
CFEX है, CFEX है, तो इस x का मान क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, हम यहां पर ये देख सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है प्रश्न के अनुसार, और इनको काटने वाली ये है इनकी तिर्यक छेदी रेखा। तो ये अगर 80 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। इस वजह से हमने देखा था दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं, और उन बराबर कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। ठीक है, ये 80 डिग्री आया, कोई समस्या नहीं। हमें तो x निकालना है, निकल चुका है वैसे तो। अब देखिएगा, ये एक सीधी लाइन है जिस पर ये एक बिंदु है, एक ही तरफ बनने वाले कोण दो कोण है, एक तो ये और एक ये, और दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। दो क्या कितने भी कोण बनते एक लाइन पर, एक ही बिंदु पर, एक ही तरफ, तो उन सभी का योगफल 180 होता है। तो ये दो बन रहे हैं तो ये 80 है, तो ये कितना होगा, ये 100 होगा, तभी तो 180 हो गया इनका। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, इस x को निकालना है। तो x निकल चुका है, आपके सामने एक त्रिभुज बन चुका है, त्रिभुज CF और E, और हमें पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री। तो तीन में से दो कोण तो पता है, 100 और 30, तो तीसरा भी निकल गया। तो 100 30 बिना लिखे भी हम निकाल सकते हैं। x बराबर 180, तो मैं देख सकता हूं x का मान आ गया 130। 180 में से 130 कम कर लो तो बचा कितना, 50 डिग्री। 50 डिग्री मतलब सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वैसे हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि त्रिभुज के दो अंतः कोण हो गए 30 और x, तो दो अंतः कोण है हमारे पास, और तीसरे कोण का बाहरी कोण अगर हमें पता है तो उस बाहरी कोण का मान दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो 80 बराबर 30 प्लस x भी लिखते तो भी 50 डिग्री आ जाता। जैसा कि मैंने कहा, करने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सबका सेम होगा। तो अभी हमारा आंसर हो चुका है 50 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। आकृति दे रखी है, ए बी और सी डी समानांतर दे रखा है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज दे रखा है। यदि ए एक्स वाई 70 है, चलिए ठीक है, एक्स जेड डी 120 है, चलिए ठीक है, तो वाई एक्स जेड क्या होगा, वाई एक्स जेड मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। वर्बली मौखिक रूप से आप निकाल सकते हैं, पेन भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए, ये दोनों समानांतर है प्रश्न के अनुसार, तो इसका मतलब इसका और 120 का टोटल कितना होगा, 180, क्योंकि ये दोनों कोण अंतः कोण है, इस वजह से ये दोनों समानांतर, इनको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा ये, तो बनने वाले अंदर वाले कोण अंतः कोण, और उनका योगफल होता है 180 डिग्री। तो 120 ये है, तो डेफिनेटली ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बस अब तो आंसर आ चुका हमारे पास। किसी एक लाइन पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 होता है। तीन कोण बन रहे हैं, तीनों का टोटल 180 होगा, ये हमें निकालना है। थीटा बोल दिया हमने इसको 70, थीटा 60, टोटल 180। तो थीटा का मान आ गया कितना, 60 और 70 130, 180 में से 130 गया 50, तो 50 डिग्री हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 20 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, आकृति दे रखी है, ए बी और सी डी दोनों समानांतर दे रखे हैं आपको। एक तिर्यक रेखा है, इसमें ई से एफ इन्हें काटती है, कोई समस्या नहीं है। यदि ई जी बी 80 डिग्री है, ई जी बी 80 है, चलिए बी जी के 30 है, बी जी के 30 है, जी एच के 35 है, तो के एच डी का मान क्या होगा, के एच डी मतलब ये निकालना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। अच्छा है क्वेश्चन तो काफी, देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि आपको कह रहा है ए बी और सी डी समानांतर है, तो ये ए बी और ये सी डी समानांतर है प्रश्न के अनुसार। इनको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा बिल्कुल ये है, तो आंसर तो हम ऐसे ही निकाल पा रहे हैं शायद। देखिए, फिर ये कोण और ये पूरा कोण, ठीक है ना, तो ये आपस में क्या बन रहे हैं, संगत कोण बन रहे हैं, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 80 डिग्री है, तो ये पूरा 35 प्लस क्या है, थीटा,
तो इस थीटा का मान हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं। 80 में से 35 कम कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके 45 डिग्री। तो थीटा का मान 45 डिग्री बहुत ही आसानी से आ गया। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। और भी तरीका हो सकता था कोई, लेकिन ये सबसे आसान लगा इसलिए ये हमने आंसर कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 तो देखकर ही पता चल रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण के बारे में यहां बात की जा रही है। आपको कह रहा है दी गई आकृति में x का मान क्या होगा अगर L और M दोनों समानांतर है। तो हमें पता है दो समानांतर रेखाएं हो गई, इनको काटने वाली ये तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। एक ही तरफ बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो बस 3x माइनस 15 2x प्लस 15, माइनस का 15 उधर गया तो प्लस का हो गया 30, ये इधर आया तो x की वैल्यू आ गई 30, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 हमें देखकर ही पता चल रहा है कि अंतःकोण इंटरनल एंगल के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है x का मान निकालो अगर L और M दोनों समानांतर हो। अगर समानांतर नहीं कहता तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो दोनों समानांतर है तो हमें पता है दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो अंदर की तरफ बनने वाले कोण आपस में अंतःकोण होते हैं और इनका योगफल अगर देखें तो योगफल होता है किसके बराबर, इनका योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर। तो बस अब x निकालना है तो निकल चुका है x का मान। तो 3x 4x ये कितना हो गया 7x, 5 उधर जाएगा तो ये कितना 175 हो जाएगा। 7 से इसको काट लेते हैं तो 7 से ये चला गया 2 बार 14 और फिर कितना रह गया ये आपके 14 जाने के बाद 3 35, ठीक है। तो ये 7 से चला गया 5 बार, तो आंसर आ गया 25, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मैच कर गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए काफी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखते हैं क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है। पूछ तो आपको x ही रहा है। दी गई आकृति में AB और CD समानांतर है। AB और CD में देखूं तो ये रही AB और ये रही CD, ये तो पैरेलल है। चलिए फिर आपको कह रहा है PQ एवं RQ दो तिर्यक रेखाएं हैं। PQ और RQ ये तिर्यक रेखाएं हैं। चलिए ये भी दिख रही है साफ साफ। आपको कह रहा है PEF 85 डिग्री है। PEF 85 ये भी दिख रहा है। CHQ 115 डिग्री है। CHQ 115 डिग्री है, ये भी दिख रहा है। PQRX है। PQRX है। तो इस x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। बता सकते हैं, ज्यादा स्पेशल नहीं लग रहा है क्वेश्चन। देखिएगा ये दो समानांतर हैं, बिल्कुल है। ये इनकी तिर्यक छेदी रेखा है, बिल्कुल है। तो ये 85 है तो ये भी 85 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उन समानांतर रेखाओं पर एक ही तरफ बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए हमें तो x निकालना है वैसे भी। चलिए तो ये एक सीधी लाइन हो गई, इस पर ये एक बिंदु हो गया। एक ही तरफ बनने वाले कोण जो हैं उनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो एक ही तरफ बनने वाले ये दो कोण हैं तो दोनों का टोटल कितना होगा 180। तो मैं ये वाला कोण कितना होगा वो देख सकता हूं। 180 में से मैं 85 अगर लेस कर लूं तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा कितना 95। तो ये एंगल हो गया आपके कितना 95 डिग्री का। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं निकालना है, हमें तो x निकालना है। तो वो भी निकल जाएगा, अभी देखते हैं। देखिएगा अब जो मैंने आपको एक बात बताई थी, अब x निकालने के दो तरीके हैं। जैसा कि मैं देख सकता हूं कि ये एक त्रिभुज है हमारे पास। देखिएगा त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे कि हम ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के दो अंतःकोण पता है 95 और x, और तीसरे कोण का बाहरी कोण पता है। तो हमें पता है कि इन दोनों अंतःकोणों का योगफल इस बाहरी कोण के बराबर है। वैसे भी निकाल सकते हैं x का मान, और अगर हम चाहे तो ये अंदर वाला कोण निकाल लें जो कि 180 माइनस 115 होगा, क्योंकि एक लाइन पर एक बिंदु पर बनने वाले ये दो कोण हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा तो 115 ये है तो अंदर वाला आ जाएगा। फिर त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था, इसमें लगा लेते हैं ये
कि ये एक त्रिभुज दिख रहा है हमें, त्रिभुज GQH। इसमें हम देख सकते हैं कि दो अंतः कोण हो गए हमारे पास, ये G और ये X, ठीक है। तो इन दो अंतः कोण के अलावा तीसरा कोण ये है जिसका बाहरी कोण कितना 115, तो इन दोनों का योगफल जो है उस बाहरी कोण के बराबर। तो आपको तो x निकालना है जो कि निकल चुका है, 115 में से 95 हम लेस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 23। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 24 के बारे में, जो कि रेखाएं एवं कोण चैप्टर का RS अग्रवाल हिंदी मीडियम वाली बुक का लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो हमारा पार्ट सेकंड है, इस पार्ट सेकंड का भी लास्ट क्वेश्चन है। दी गई आकृति में AB और CD समानांतर है, P प्लस Q माइनस R का मान क्या होगा? तो इसका आंसर सीधा हम कहेंगे 180 डिग्री। ये कैसे कह दिया अभी बता देते हैं आपको, देखिए P प्लस Q माइनस R का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक ये लाइन ड्रॉ करूंगा और वो लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी, खींची जाएगी कि ये लाइन क्या होगी, इसको नाम दे दिया हमने E। अच्छा E तो आ रखा है तो इसको नाम दे देते हैं हम जैसे कि PQ। तो ये PQ जो है क्या है, समानांतर होगी, AB समानांतर PQ समानांतर CD, ठीक है। तो अब ये P है, यहां पर कोई मैं एंगल मानूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने X माना, तो हमें पता है P प्लस X का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूं P प्लस X इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए अब अगर मैं ये Q निकालूं जो कि ये पूरा है, तो Q में से X तो हमें पता चल चुका है, ठीक है। X अगर मैं देखूं तो यहां से क्या होगा, 180 माइनस P होगा, ठीक है। ये X की वैल्यू आई है। अगर मैं Q लेने बैठूंगा तो Q क्या आएगा, मैं देख रहा हूं Q का मान निकालना तो X के फॉर्मेट में इसी तरह से निकल पाएगा। और अगर मैं देखूं यहां पर कि ये R है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी कितना होगा, R ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये और ये दोनों समानांतर है और ये Z आकृति बन रही है, तो Z आकृति में अंदर की तरफ बनने वाले कोण एकांतर कोण और आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कोण को नाम मैं R दे सकता हूं, और वो R क्या है, इस Q में से X घटाऊंगा तब R मिलेगा। तो इस Q में से X जो कि मेरे सामने आया है वो घटाऊंगा, घटाना है मतलब ये प्लस का हो जाएगा, फिर तब मुझे क्या मिलेगा, R मिलेगा। अब 180 अलग कर लेते हैं और बाकी सारी टर्म्स अलग कर लेते हैं। 180 उधर चला गया तो प्लस का हो गया, और Q प्लस P इधर ही है और R इधर आया तो माइनस का हो गया। तो मैं देख सकता हूं जो पूछा उसका आंसर आ गया 180 डिग्री, ठीक है। आसान था, क्या था, फिर से रिपीट करता हूं, ये दोनों आपके अंतः कोण है तो योगफल 180 होगा। तो इस Q को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट X है और दूसरा कुछ भी नहीं लिखा है, जो कि ये R के बराबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में एकांतर कोण हो रहे हैं इसलिए। तो X का मान मैं देख पाया क्या कि P प्लस X मिलाकर 180 है, तो X का मान 180 माइनस P हो गया। अब R का मान मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि R क्या होगा, R का मान देखें तो R क्या होगा, पूरा ये Q है, Q में से X घटा दूं तो Q में से X घटाया तो ये R का मान आ गया। अब बस 180 अलग ले गए और R को इधर लिया है, जो पूछा उसका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24, जो कि रेखा एवं कोण का लास्ट क्वेश्चन था हिंदी मीडियम RS अग्रवाल वाली बुक का। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।